टीडीपी, जेडीयू, आरएलडी और एलजेपी, उसके साथ साथ अजीत पवार की एनसीपी, ये सारी वो पार्टियां हैं जो आज बेनकाब हो गई हैं। अब पर्दे के पीछे इन्होंने क्या डील की है अपने मुफाद की, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात क्लियर है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो जिन लोगों को ने इनको वोट दिया है ना, जब ये दोबारा उनके पास जाएंगे तो ये उनको मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और ये सब के सब जो वहाँ मुसलमान बैठे हैं ना, और आज अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए किसी कौम का नुकसान कर रहे हैं, वो खुले मुनाफिक हैं। अगर वो खुलकर दबाव बनाते हैं नीतीश कुमार पर, वो खुलकर दबाव बनाते चंद्रबाबू नायडू पर जो टोपी लगा के अभी पिछले दिनों नमाज, तो शायद ये हश्र नहीं होता। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि एक बार जो है एक पार्टी ने इस तरह की हरकत की थी तो यूपी से साफ़ हो गई थी। तो इसलिए आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और बिहार से इस बार नीतीश कुमार साफ़ होने वाले हैं। ये बड़ा क्लियर मैसेज मैं उनको दे रहा हूँ कि आप मुसलमानों को ना समझा दूध पीता बच्चा मत समझिए। उनकी राजनीतिक अहलियत पे और उनके राजनीतिक सोच पर आपने जो प्रहार किया है ना, उसका जवाब देंगे। और मैं तो ये आग्रह भी करता हूँ, चाहे वो आरएलडी के मुसलमान हो और चाहे वो इसके मुसलमान हो जेडीयू के, और चाहे वो मुसलमान टीडीपी के हों या किसी भी पार्टी के हों जिसने इसका समर्थन किया है, उन मुसलमानों को एक बार सोचना चाहिए, अपने ज़मीर को जगाना चाहिए और इस पार्टियों से इस्तीफा देना चाहिए। सेक्शन 3 ऑफ द काशी विश्वनाथ एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ द वैष्णो देवी श्राइन एक्ट कहता है कि नॉन हिंदूज़ जो हैं वो इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन वक्फ बोर्ड का बिल लाके आप कहते हैं कि हिंदू भी इस बोर्ड का हिस्सा बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि आपके दिमाग में एक शरारत, ये जो बिल है ये आर्टिकल 14, 25, 26 इन सब का खुला उल्लंघन है संविधान में, और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का जो हक हमें संविधान ने दिया है उसका खुला उल्लंघन है। और इस बिल को हर तरीके से, जिस तरीके से संवैधानिक तौर पे इसका एहतजाज किया जा सकता है, करा जाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है, क्या कहना आपका? देखिए भाई, तुम ही मुनसिफ और तुम ही कातिल, तो कसूर तो हमारा निकलेगा। ये तो एक बड़ा सिंपल सी बात है कि भाई जब बीजेपी इस तरह के बिल ला रही है और जानबूझ के गैर वरीयता प्राप्त मुद्दों को उठा के मुल्क में खलफशार पैदा करने की कोशिश कर रही है, उसके बाद भी बधाई देता हूँ मैं मुल्क के मुसलमानों को और मुल्क की हिंदू आवाम को जो सेकुलर है और जो पीस लविंग है, कि वो इस आग में जलने को तैयार नहीं होती है। लगातार वो इस तरह की कोशिशें करते हैं। कभी वो यूसीसी का नाम उठाते हैं, कभी वो धारा 370 की बात करते हैं, कभी वो एनआरसी की और सीए की बात करते हैं, कभी वो ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, और इन सारी बातों को करके वो हमें न्याय दिलाने की बात करते हैं। वो पार्टी जो किसी मुसलमान को टिकट देना भी लोकसभा के चुनाव में पसंद नहीं करती हो, वो पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं दिया हो, वो पार्टी जिसका लोकसभा में और पूरे देश की किसी भी विधानसभा में एक विधायक या एक सांसद लोकसभा में ना हो, वो पार्टी हमारे हित की बात सोच रही है। मैं खुला चैलेंज करता हूं, आप अगर हमारे हित की बात सोच रहे हैं तो कम्युनल वायलेंस बिल को क्यों नहीं टेबल करते आप? दंगा नियंत्रण कानून को क्यों नहीं टेबल करते आप? गुजरात के दंगों के बाद से मुसलमान इस बात की मांग कर रहा है कि दंगा नियंत्रण कानून लाया जाए, लेकिन आज तक 2002 से 2025 आ गया, आपने दंगा नियंत्रण कानून को टेबल नहीं किया, पटल पे नहीं रखा। तो सवाल यह है कि हित किसका है? सिर्फ जैसे आप अपीजमेंट चिल्लाते थे, तो ये सारी चीज़ें हिंदुओं का इमोशनल अपीजमेंट करने के लिए और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए बीजेपी करती है। हमारे न्याय का क्या सवाल है? आप ये बताइए कि डाउरी डेट का कानून है इस मुल्क में, रोज़ आप पेपर उठाइए और पढ़िए कि वधुओं को जला के मारा जा रहा है, जहर दे के मारा जा रहा है, दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है उनका। तो क्या डाउरी डेट रुक गई? क्योंकि सरकार उस पर गंभीर है नहीं। सरकार तो सिर्फ मुद्दों में उलझाना चाहती है। आज जिस वक्त देश की अर्थव्यवस्था की हालत ये है कि शेयर मार्केट पिछले 2 महीनों से ब्लडबाथ कर रही है, लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। ट्रंप ने 26% टैरिफ लगाकर देश के उद्योग को तबाह करने की खुली चेतावनी दे दी। उन सब पे डिबेट करने के बजाय, निवेशकों के पैसे डूबने के बजाय, म्यूचुअल फंड से सिप से लोगों का निकलने के बजाय, देश छोड़ के उद्योगपतियों के भागने के बजाय, आप किस चीज़ में व्यस्त हैं? कभी आप अंबानी के प्राइवेट जू में शेर के साथ फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त होते हैं, कभी आप
पार्लियामेंट में वो बिल लाते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जिससे मामले उलझे रहें और आप थाईलैंड की यात्रा पे घूमते रहें, बैंकॉक जाते रहें और वहाँ फ़ोटो खिंचाते रहें और बैकग्राउंड से म्यूज़िक लगाते रहें, मोदी मोदी मोदी। अरे भाई एक बात बताइए, जन भावनाएं एक चीज़ होती हैं। मैंने भाजपा के कई नेताओं को सुना है कांग्रेस के शासनकाल में कि जन भावनाओं का सम्मान करिए। आप ये बताइए कि अगर आप एक कानून ला रहे हैं और मेरे लिए ला रहे हैं वो कानून, चलिए मेरे हित के लिए ला रहे हैं, आपकी बात को आगे कर देता हूँ मैं, तो क्या मुझे एक बार वो कानून दिखाएंगे? क्या मुझे ये बताएंगे? मुझे उसके लिए अपने समर्थन में लेंगे कि नहीं लेंगे, कि डंके की चोट पर कह देंगे कि हाँ भाई ये आना चाहिए? और अभी इस पर बात करिए तो मैं आपको बताऊं कि काशी विश्वनाथ टेम्पल की बात आप कर लीजिए, या मैं आपको बताऊं कि ये क्या कहते हैं इसका ये वैष्णो देवी श्राइन की बात कर लीजिए। इन दोनों में सेक्शन 3 ऑफ द काशी विश्वनाथ एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ द वैष्णो देवी श्राइन एक्ट कहता है कि नॉन हिंदूज़ जो हैं वो इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन वक्फ बोर्ड का बिल लाके आप कहते हैं कि हिंदू भी इस बोर्ड का हिस्सा बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि आपके दिमाग में एक शरारत है। आप उस शरारत से हिंदुओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। बीजेपी कह रही है हम सेक्युलर बोर्ड बनाना चाहते हैं, उसमें एक तरह के लोग हैं, हम हिंदुओं को भी उसमें लाना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है? बहुत अच्छी बात है, सेकुलर बोर्ड बनाना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। एक बात आप बताइए कि एक चीज़ के लिए एक निर्धारित रीति रिवाज होता है, किसी भी चीज़ के लिए एक निर्धारित रीति रिवाज होता है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप जब शादी करें तो उसमें कुरान की आयतें पढ़ें, अपना मंत्र ना पढ़ें क्योंकि हम सेकुलर बनाएंगे। ये सेकुलर नहीं है। सेकुलर का मतलब ये है कि हिंदू की बारात आए बेटी की घर में और उसके घर में जगह कम पड़ जाए तो मुसलमान अपना घर खोल दे और कहे कि बारात को, आधी बारात जो नहीं अट रही है तुम्हारे घर में, उसे यहाँ बिठा लो। ये सेकुलरिज्म है। ये सेकुलरिज्म है कि जब कोई मुस्लिम मर जाए तो उसके बगल का पड़ोसी अगर हिंदू हो तो उसकी जो शव यात्रा निकलती है उसमें वो कंधा दे दे। ये सेकुलरिज्म है। ये सेकुलरिज्म है कि ईद की सेवैयाँ और बिरयानी खाने वो हमारे घर आएँ और गुजिया खाने और पटाखे बजाने हम उनके घर जाएं दिवाली और होली पर। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको डंडा मार के कहूँ कि चलो नमाज़ पढ़ो, या आप मुझे डंडा मार के कहें कि चलो जय श्री राम बोलो। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और एक दूसरे का दिल ना दुखाएं। ये है सेकुलरिज्म। भाजपा के नेता कह रहे हैं इस बिल को लेकर जो आम मुसलमान हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो विपक्ष के बहकावे में आकर विरोध कर रहे हैं। ANI के कैमरे पर भाड़े के कुछ लोगों को बुलाकर नारा लगाकर और मिठाई बांट के उसको आम मुसलमान अगर बता दिया जाएगा तो क्या वो आम मुसलमान हो जाएंगे? मैंने भी वो फुटेज देखे हैं कि वो बुर्का पहन के कुछ औरतें आ गई। अरे उस गरीब औरत को तो यही नहीं पता होगा कि वफ़ होता क्या है, वो तो 50 रुपये 100 रुपये में अपना घर चलाने के लिए आ गई होगी। तो मसला ये है कि आप चलिए, अगर बीजेपी ये कह रही है, अब मेरे साथ बीजेपी के 4 नेता किसी मुस्लिम मोहल्ले को चुन लें जिसको वो मानते हो कि हाँ भाई ये मोहल्ला बहुत अच्छा है, और चले मेरे साथ, जिस शहर में कहें चलें, और ये ना बताएं कि वो बीजेपी के नेता हैं, और फिर पूछें कि आप वफ़ बिल के ख़िलाफ़ हैं या वो उसके जो है साथ हैं, और 200 लोगों से पूछ लें। अगर उसमें से 200 में से 50 लोग भी ये कह दें कि उनके साथ हैं तो हम मान लेंगे कि भाई बीजेपी की बात अलग है। देखिए, बीजेपी तो आंख में धूल झोंकने की बात करती है। आपको याद होगा कि काला धन खत्म हो रहा था नोटबंदी से, तो बीजेपी के नेता तो कह रहे थे। बीजेपी में अभी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो है योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले कह रहे थे कि 6 महीने में POK हम मिला लेंगे। उनका बयान है ये 2024 के चुनाव में। क्या हुआ? क्यों नहीं मिलाया? अभी कुछ दिन पहले आप बता रहे थे कि जो है डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा। उससे कुछ दिन पहले आप बता रहे थे कि पेट्रोल 30 रुपये बिकेगा अगर हम सरकार में आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। तो ये धूल झोंकने वाली गिमिक्स रोज़ ये चलाते हैं, कभी किसी बात पे और कभी किसी बात पे। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके जो नेता हैं, उसके उलेमा हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं शाहीन बाग बना देंगे, सड़कें जाम कर देंगे बिल पास हुआ तो। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसान बिल पास हो गया और उसके बाद 6 महीने के बाद या कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री ने आके कहा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी। तो भाजपा में जो लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं बिल को, उनसे भी तो गलतियां हो सकती हैं। वो कैसे ये मान रहे हैं कि उस परम ज्ञानी हैं और ब्रह्मांड का सारा ज्ञान उन्हीं के पास है? तो हो सकता है कि भाई जो हमारे उलेमा हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ रहे हों उस चीज़ को। मैं उनको गलत क्यों कहूँ? लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा है कि आप ऐसी हरकत करिए ही क्यों कि हमें आंदोलित होना पड़े।
भाई कभी किसान आंदोलित था, 700 किसान मर गए, उसके बाद आपने कहा, और उन्हीं किसानों का नैरेटिव चला रही थी ये भाजपा के लोग और ये एनआई और ये सारे तमाम गोदी मीडिया के लोग कि वो खालिस्तानी है, उनको फंडिंग हो रही है, और उसके बाद आपने बिल वापस ले लिया। तो शहीद हुए कि खालिस्तानी हुए? तो जो आपके खिलाफ होगा वो सब जो है, अभी मैंने देखा कोई किसी ने ट्वीट किया कि किसान मूर्ख थे, वो बहकावे में आ गए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सारे ब्रह्मांड के ज्ञानी सिर्फ बीजेपी में आ गए हैं क्या? बाकी सब जगह लोग मूर्ख बैठे हैं? अगला स्टेप मुसलमानों का देखिए, बिल पास हो ये चुका जो है। बिल है, ये आर्टिकल 14, 25, 26 इन सब का खुला उल्लंघन है संविधान में, और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का जो हक हमें संविधान ने दिया है उसका खुला उल्लंघन है। और इस बिल को हर तरीके से, जिस तरीके से संवैधानिक तौर पे इसका एहतजाज किया जा सकता है, करा जाना चाहिए। अब इसको चाहे कोर्ट जाइए आप, चाहे आप इसके लिए जो है संवैधानिक तौर पर और कोई रास्ता अपनाइए, वो रास्ते होने चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार सरकार सही बात करे। आपको याद है कांग्रेस की सरकार थी, 2 रुपया पेट्रोल पे बढ़ जाए या 5 रुपया सिलेंडर पे बढ़ जाए, पूरा देश जाम कर देते थे। ये राजनाथ सिंह के फुटेज दिखाऊं मैं आपको, कि स्मृति ईरानी के फुटेज दिखाऊं, कि रविशंकर प्रसाद के दिखाऊं? तब तो कांग्रेस डंडा नहीं चलाती थी आपके ऊपर। आप कहते थे जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। आज अगर हमारी जन भावनाएं हैं और हम अगर चले जाएं कहीं धरना देने, तो आप कहेंगे कि जो है इनको फंडिंग हो रही है, ये गलत कर रहे हैं, ये सरकार के खिलाफ है। देखिए, सरकार के पक्ष में 200 कितने वोट पड़े, तो 232 वोट सरकार के खिलाफ भी पड़े हैं। तो जन भावनाएं दोनों तरफ होती हैं। ऐसा नहीं कि आप सत्ता में हैं तो सारी बातें जो आप कह रहे हैं वो सही हैं, उसमें संवैधानिक तौर पर कई बातें गलत हैं। हाँ, नंबर गेम में आप जीते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर आपको चैलेंज किया जाएगा और हर हाल में चैलेंज किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कांग्रेस संसद की जो मर्यादा है उनका ख्याल नहीं रखती, संसद के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, ऐसा है, संसद के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। उसी संसद में एक सांसद को गाली बक दी, तो गाली बकने के बाद वो भी जाति सूचक नहीं, धर्म सूचक शब्द कहे गए। तो ओम बिरला उस वक्त नहीं संसद की मर्यादा को बचाने के लिए कुछ कर पाए। संसद की मर्यादा हर समय होती है। संसद की मर्यादा में ये इख्तियार है कि अगर लीगली वो चीज़ इनकरेक्ट है, संवैधानिक तौर पर इनकरेक्ट है, तो उसको जो है चैलेंज किया जा सकता है। कल को एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ग, एक विशेष एरिया के आदमी का अगर वोटिंग राइट संसद छीन लेगी नंबर गेम से, तो क्या उसके खिलाफ एहतजाज नहीं किया जाएगा? हर बात जो आप कह रहे हैं वो सही है। ये गलतफहमी, यही रावण को घमंड था कि जो वो कर रहा है वो सही है। अच्छा, इस बिल को पास कराने में सबसे जो अहम भूमिका रही है वो टीडीपी और जेडीयू की रही है। ये वो पार्टियां हैं जिनको मुसलमान भर भर के वोट देते हैं, क्या वजह? देखिए, टीडीपी, जेडीयू, आरएलडी और एलजेपी, उसके साथ साथ अजीत पवार की एनसीपी, ये सारी वो पार्टियां हैं जो आज बेनकाब हो गई हैं। अब पर्दे के पीछे इन्होंने क्या डील की है अपने मुफाद की, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात क्लियर है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो जिन लोगों को ने इनको वोट दिया है ना, जब ये दोबारा उनके पास जाएंगे तो ये उनको मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और ये सब के सब जो वहाँ मुसलमान बैठे हैं ना, और आज अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए किसी कौम का नुकसान कर रहे हैं, वो खुले मुनाफिक हैं। अगर वो खुलकर दबाव बनाते नीतीश कुमार पर, वो खुलकर दबाव बनाते चंद्रबाबू नायडू पर जो टोपी लगा के अभी पिछले दिनों नमाज, तो शायद ये हश्र नहीं होता। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि एक बार जो है एक पार्टी ने इस तरह की हरकत की थी तो यूपी से साफ़ हो गई थी। तो इसलिए आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और बिहार से इस बार नीतीश कुमार साफ़ होने वाले हैं। ये बड़ा क्लियर मैसेज मैं उनको दे रहा हूँ कि आप मुसलमानों को ना समझा दूध पीता बच्चा मत समझिए। उनकी राजनीतिक अहलियत पे और उनके राजनीतिक सोच पर आपने जो प्रहार किया है ना, उसका जवाब देंगे। और मैं तो ये आग्रह भी करता हूँ, चाहे वो आरएलडी के मुसलमान हों और चाहे वो आरजेडी इसके मुसलमान हों जेडीयू के, और चाहे वो मुसलमान टीडीपी के हों या किसी भी पार्टी के हों जिसने इसका समर्थन किया है, उन मुसलमानों को एक बार सोचना चाहिए, अपने ज़मीर को जगाना चाहिए और इस पार्टियों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं वो मुसलमान तो चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो उनका डब्बा गोल होना ही है, और सिर्फ चुनाव में ही डब्बा गोल नहीं होगा, सामाजिक तौर पर उनका बहिष्कार होना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि उनको किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहिए। उनका सामाजिक बहिष्कार मुसलमानों को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खामोश हैं और आपके साथ गलत हो रहा है तो फिर आप क्या हैं? आप मुनाफिक हैं, और मुनाफिकों की कोई जगह नहीं है।